बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। ऑनरेबल एमपी हैदराबाद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब मिर्ज़ा रियाजुल हसन अफंदी साहब एमएलसी, जनाब अहमद पाशा कादरी साहब एमएलए याकुतपुरा, जनाब अहमद बलाला साहब एमएलए मलकपेट, श्री के दामोदर साहब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, जनाब अंजनी कुमार साहब कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, जनाब DS चौहान साहब एडिशनल CP, श्रीमती शेखा गोयल साहिबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, श्री अनिल कुमार साहब एडिशनल DG ट्रैफिक, स्वाति लेखरा साहबा एडिशनल DG वुमेंस विंग, जनाब तरुण जोशी साहब जॉइंट CP, जनाब श्री गुज्जा राव भोपाल राव जी DCP साउथ जोन, जनाब सैयद सोहेल साहब कादरी साहब कारपोरेटर पत्थरगट्टी, सलाउद्दीन साहब TRS इंचार्ज चारमीनार, मीडिया फ्रेंड्स, इस महफिल में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज ओल्ड सिटी में भी एक भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है। ये तेलंगाना स्टेट बनने के बाद और तेलंगाना स्टेट बनने से पहले जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, हमारे CM साहब ने तकरीबन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले 36 पार्टियों से मुलाकात की थी। बाज़ पार्टियों से तो 10-10 बार मुलाकात करना पड़ा था, क्योंकि सबको यही डर था कि तेलंगाना बनेगा तो यहाँ का लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। एक बात मशहूर थी, तेलंगाना में नक्सलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। हर कोई यही सवाल करता था कि तेलंगाना आप हासिल कर लेंगे, हासिल करने के बाद तेलंगाना के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल करना ये आसान काम नहीं है, नक्सलिज्म को ख़त्म करना ये आसान काम नहीं है। इसके अलावा बहुत से मसाइल थे यहाँ पर, पावर के मसाइल थे, एग्रीकल्चर मसाइल थे। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। शी टीम अगर शुरू हुई तो वो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़ते गया और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे। पुराने शहर में, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे। मगर तेलंगाना बनने के बाद से सिवाय भैंसे के कर्फ्यू तो कहीं नहीं लगा, वहाँ भी 144 लगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है और आइंदा वहाँ पर भी कभी फिसाद नहीं होगा, मैं आपको तयकीन देता हूँ। पुलिस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रही है। और हमारे स्टेट की ख़ास बात यह है कि हमारे CM साहब ने तमाम हैदराबाद को, तेलंगाना को जगह जगह कैमरे नस्ब किए हैं। CCTV कैमरे सारे हिंदुस्तान में देखा जाए जितने कैमरे, उसका 65% कैमरे हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर है। आज हैदराबाद 16th रैंक है इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो कैमरे से जो कंट्रोल किया जा रहा है। हैदराबाद, सैबराबाद और अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैमरे के ज़रिए बहुत जल्दी क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। आज हमारे पास कोई भी क्राइम करके ये बात मशहूर हो चुकी है, नहीं तो चेन स्नैचिंग इतने होते थे, छोटे मोटे वाक़यात इतने होते थे कि लोगों में डर रहता था कि भाई हैदराबाद में कभी भी जाए तो कुछ भी हो सकता है। पर आज हैदराबाद में लोग मुझे आकर खुद कहते हैं, बिहार और यूपी के लोग आकर कहते हैं कि अरे भाई ये तो यहाँ पर आपके पास तो ताजुब होता है, लोग आधा किलो सोना पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर जाते हैं, कभी किस्म का डर नहीं होता। तो इतना अच्छा लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया है। मैं यकीनन हमारे कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और शी टीम्स ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा सेंटर ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में किसी जगह भी शी टीम्स नहीं थी, शी टीम्स हमारे पास से शुरू किया गया, भरोसा सेंटर हमारे पास से शुरू किया गया। क्योंकि मैं जब भी जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं।
तो कहते हैं कि फैमिली मैटर। तो हमारे में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। यकीनन हमारे असद भाई ने जिस तरह कहा, हमें हमेशा अपनी बहनों औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करना चाहिए। फैमिली मैटर के अंदर हमेशा यही होता है कि औरतों से झगड़े शुरू होते हैं, बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। अगर हम अपने बहनों से, अपने फैमिली से, अपने लोगों से बहुत अच्छे रब्ज़त बरकरार रखें, आगे भी उनके साथ बहुत रेस्पेक्ट दें, हमारे सीएम साहब भी वही चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी स्टेट में भी हिंदुस्तान में कि असेंबली में बिल पास नहीं होगा कि 50% कारपोरेटर होना ज़रूरी है। आज हमारे पास कारपोरेटर में 50% महिला को दिया जा रहा है। आप जानते हैं पुराने शहर में भी बहुत सी हमारी बहनें कारपोरेटर हैं। उसी तरह मेयर को महिला को दिया गया, डिप्टी मेयर महिला दिया गया, हैदराबाद की एमएलसी भी महिला दिया गया। सीएम साहब का भी यही नज़रिया है कि हमें महिला को अच्छे से अच्छा मुकाम दिया जाए। वो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर महिला बराबर का हिस्सा अदा करते हैं, तो हमारी बहनें भी बराबर का हिस्सा अदा करें और वो तरक्की करें और अपने शहरों का, अपने ख़ानदान वालों का उनके हाथ बटाएं ताकि वो ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये यहाँ पर जो ज़हरा नगर के अंदर जो भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है, ये तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख का है और इसका 9,775 स्क्वायर फीट है। एक बार ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं असद भाई से वादा करता हूँ ज़रूर 2 साल के अंदर 100% मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल का तो एस्टिमेट रखा गया है, मगर इंशाल्लाह 2 साल में इसे मुकम्मल किया जाएगा, उससे जल्दी ही किया जाएगा अगर आप समझते हैं तो। उसके बाद यहाँ होगा ये कि औरतों को बड़ी सहूलत होगी। भरोसा सेंटर का मतलब ये है, आप भरोसा किस पर करते हैं? लोग अपनी माँ पर, लड़कियाँ अपनी माँ पर भरोसा करते हैं, अपनी बहन पर भरोसा करते हैं। हमारी महिला टीम, महिला पुलिस भी उसी तरह आपको कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट करती है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ कर रही है किसी स्टेट की पुलिस, तो वो तेलंगाना पुलिस है। कैमरे तो जगह जगह लगे हैं, मगर कई पुलिस ऑफिसरों के पास गले में कैमरे होते हैं, इनके बटन में कैमरे होते हैं, फ़ोन इनके पास पेन में कैमरे होते हैं, मगर लोगों को महसूस नहीं होता। आज क्राइम हमारे पास इतना कम हो चुका है, नहीं ज़रूर इसलिए कि लोगों को एहतियात करने की ज़रूरत है। मालूम होना चाहिए कि हम क्राइम करके बच नहीं सकते। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आज लोगों में बात यकीन से कह रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर क्राइम करके बच नहीं सकते। ये लोगों में एक आम बात आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए क्राइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ये भरोसा सेंटर से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हम यही चाहते हैं, मैं जब भी हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो पूछता हूँ तो कहते हैं कि भाई ज़्यादातर केसेस ख़वातीन के केसेस है, फैमिली मैटर के केसेस है। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी इस मसले को कोर्ट तक ना जाए, आपस में बैठकर इस मसले को हल किया जाए हमारे पुलिस महिला ऑफिसर से भी। और एक बात ये बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितना इंक्रूवमेंट हो रहा है उसमें 33% महिला को दिया जा रहा है। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट में 10,000 का जियो जारी किया था, जिसमें कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर थे। दूसरी मरतबा 17,000 का जियो जारी किया गया और अब 20,000 का जारी किया गया। पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा रही है। बस सीएम साहब ने इसमें एक बात कहा, 33% महिला होना चाहिए, ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला रहेंगे तो हमारी महिला बहनों के जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से खुल के बातचीत कर सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। आज जो यहाँ का बहुत बड़ा महिला सेंटर जो बन रहा है, ये भरोसा सेंटर, यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ओल्ड सिटी में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और यहाँ के अतराफ़ के रहने वाले ओल्ड सिटी के महिला के लिए हेड क्वार्टर रहेगा। यहाँ उन्हें कोई भी मसाइल रहेंगे तो यहाँ आकर वो मसाइल हल कर सकते हैं। मैं हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाक़िअ दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू। टू ऑल ऑफ़ यू, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे साथ हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महबूब अली साहब हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए और आज ये हैदराबाद शहर के दूसरे भरोसा सेंटर के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम लोगों के साथ हैं। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी मौजूदगी हमारे डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत करती है कि हैदराबाद शहर
जो मर्सर इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में हमेशा रहा है, और ख़ास करके क्राइम अगेंस्ट विमेन को जिस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो रहा है, तो हमारे एमपी साहब की मौजूदगी से उसमें और ताकत मिल रही है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे चेयरमैन साहब पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के जनाब दामोदर साहब, जो हैदराबाद सिटी के तमाम प्रोजेक्ट, चाहे वो पुलिस स्टेशन की नई बिल्डिंग का मसला हो, पुरानी बिल्डिंग के रिपेयर का इशू हो, या इस तरीके का जो स्पेशलाइज्ड सेंटर बन रहा है, विमेन काउंसलिंग सेंटर, भरोसा सेंटर, उसमें हमेशा उनका बहुत स्पेशल अफेक्शन रहा है। मैं दामोदर साहब को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एमएलसी साहब गोल्डी साहब, जो हर किसी मौका पे सलाह मशवरा के लिए, चर्चा के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, और जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस पर ओपिनियन लेना चाहता है, कुछ मशवरा करना चाहता हूं, हमेशा वो मौजूद रहते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एमएलए साहब अहमद पाशा कादरी साहब, जो कि इसके पहले चारमीनार कंस्टिट्यूएंसी में जब थे, और अभी हमेशा हर समय पुलिस डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, पब्लिक में उनकी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा मशवरा देते रहते हैं। बलाला साहब, जो कि अभी पिछले 1 सालों में, ख़ास करके कोरोना के समय, जो मिलजुल कर हम लोगों ने पब्लिक का सर्विस किया, और सफाई के काम में ख़ास करके 2-3 जगह जहां बहुत ज़रूरत थी, उनकी मदद से हम लोगों ने मिलकर हेल्थ और हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया, जिससे कि हैदराबाद शहर को बहुत मदद हुआ। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो आज एरिया है, यहाँ बलाला साहब, मुझे बताया गया कि यहाँ इसके ओरिजिनल कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं, तो ख़ास करके उनकी मोहब्बत इस एरिया से और ज़्यादा है। अभी प्रेजेंट कॉरपोरेटर सोहेल साहब और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर YB श्रीनिवास साहब, जो मिलकर ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए, और हमारे डिपार्टमेंट के सभी सीनियर ऑफिसर्स, शिखा गोयल, स्वाति लकड़ा, अनिल कुमार चौहान, तरुण जोशी, DCP भोपाल, यहाँ पे हाजिर हमारे सभी DCP, जॉइंट CP और ऑफिसर्स, सभी को मैं कहता हूँ कि हैदराबाद शहर आज अगर हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में अच्छा नाम अगर कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा टीम वर्क का रिजल्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आज पहले से ज़्यादा इसकी अहमियत है। पहले वर्किंग विमेन का परसेंटेज बहुत कम हुआ करता था, और लेकिन आज हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में हर जगह वर्किंग विमेन का नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके लिए गवर्नमेंट के तरफ से, पार्लियामेंट के तरफ से बहुत नए नए कानून आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब उसको अमल कैसे किया जाए, उसको पब्लिक में उसकी समझ और उसके बारे में अवेयरनेस कैसे हो, इसके लिए बहुत बहुत हम लोगों को काम करना है। हैदराबाद शहर आज की तारीख में हर फील्ड में हम लोग अच्छा नाम कर रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसी कारण से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, और इन सबका फ़ायदा हमारे अगले जनरेशन को होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब कभी भी हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट एक चेन रिएक्शन शुरू करता है, और ये एक चेन रिएक्शन शुरू होता है नौकरी से, नौकरी के बाद तनख्वाह से, तनख्वाह के बाद उसी से डेवलपमेंट भी होती है, चूँकि गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ता है। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन का ये पहला स्टेप है। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक लगभग 6 to 7% क्राइम में इजाफा होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन में। लेकिन नेशनल स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में तेलंगाना और हैदराबाद में ये बहुत कम है,
ये 2.5 से 3% है। तो इसका मतलब हम लोग हिंदुस्तान के तमाम दूसरे शहरों से ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा महफूज हैं। इसके तहत हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग हैं, खास करके जो भरोसा सेंटर, जिसकी की बुनियाद रखी गई थी यह सोचकर कि एक छत के नीचे पुलिस, प्रोसिक्यूशन, हेल्थ, काउंसलिंग सेंटर, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोर्ट सब एक जगह मौजूद हो। और जो पहला भरोसा सेंटर जो अभी सैफाबाद में काम कर रहा है, जिसके तहत बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उसी को हम लोग एक तरह से कहिए यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, जिसमें कि इस तरफ के लोगों को उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। हैदराबाद में अभी तक पिछले 2 सालों में जो भरोसा सेंटर के तहत अच्छा काम हुआ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 76 कन्विक्शंस अभी तक मिले हैं अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन, जिसमें कि 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। इसके अलावा 150 विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन मिला है गवर्नमेंट के तरफ से। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये नए भरोसा सेंटर के आने से इसमें और भी इजाफा होगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और भी बढ़ेगी। इसके साथ इस मौके पे शी टीम के लोगों को, खास करके हमारे ऑफिसर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ये कोविड के आखिरी फेज़ में अब एक नया अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें कि जहां भी हॉट स्पॉट है, जहां लोग ईव टीजिंग या इस तरीके की वारदात होती है, वहां शी टीम्स के तरफ से अवेयरनेस कैंपेन का भी काम चल रहा है। तो जिसमें हम लोग सिरिसा जो हमारी एडिशनल डीसीपी हैं, उनके तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक बार फिर मैं तहे दिल से यहाँ हाजिर सभी वीआईपीज़ को एंटायर सिटी पुलिस के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनको एक वादा भी करता हूँ कि सर, हैदराबाद सिटी पुलिस का हर ऑफिसर, होमगार्ड से लेकर सीनियर ऑफिसर, हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है टू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन। और इसमें हम लोग और भी पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे और हैदराबाद का नाम पहले से और भी ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। नमस्कार, आदाब। आज ज़हीरा नगर में एक नए भरोसा सेंटर और एक नए फैमिली काउंसिल सेंटर की फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली सर, ऑनरेबल एमपी जनाब असुद्दीन ओवैसी, एमएलसी साहब मिर्ज़ा रियाज हसन, ऑनरेबल एमएलए पाशा कादरी साहब, ऑनरेबल एमएलए अहमद बलाला साहब, चेयरमैन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन दामोदर साहब, हमारे पुलिस कमिश्नर साहब, स्वाति लाकरा एडीजी वुमेन सेफ्टी, सिटी पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, आज सब आप हमारे बीच में हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। This new Bharosa Center is a center which is dedicated to providing healing touch and hand holding to the women and children and also to the affected family members in their journey for justice. 5 साल पहले तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद में पहले भरोसा सेंटर शुरू किया था। हमारे लिए ये खुशी का मौका है कि भरोसा सेंटर जिसकी 5वीं सालगिरह हम इस मई में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी का एक दूसरा सेंटर आज हम साउथ जोन में शुरू कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भरोसा सेंटर ने हज़ारों विक्टिम्स को सहायता दी और हम इस फ़िलॉसफी पे काम करें कि जितने हमारे पास विक्टिम्स, जैसे स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की जो विक्टिम्स आते हैं, उनका जहाँ तक पॉसिबल हो
फैमिली साथ में बनी रहे। और हम इस बात में हमें फ़ख्र महसूस होता है कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे पास जो आए उनमें फैमिलीज़ में सुलह हुई और वो आज भी आपस में मिलजुल कर खुशी से रह रहे हैं। हम इसे एक अपना अचीवमेंट मानते हैं। साथ ही में भरोसा सेंटर जो रेप और सीरियस क्राइम के विक्टिम्स को सपोर्ट करता है, हैंड होल्डिंग करता है, उसमें हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। भरोसा एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में सामने आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक आइडियल, एक मॉडल वन स्टॉप सेंटर करार किया है और सजेस्ट किया है दूसरी स्टेट्स को कि इस मॉडल को फॉलो किया जाए। हमें इसमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। इस भरोसा सेंटर ने अपने 5 सालों में बहुत ही महिलाओं को हिम्मत दी कि वो उनके प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। हैदराबाद पुलिस में हमारा मानना है कि दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत। और आज के इस समय में और आज के इस वक्त में घर की ही शान नहीं है औरत, वो है घर से बाहर निकल के जिस भी फील्ड में गई है। चाहे आप लोग जब एरोप्लेन में सफ़र करते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी पायलट लेडीज़ हैं, तो चाहे जहाज़ उड़ा रही हो और चाहे एक सड़क पे, हैदराबाद की सड़क पे ऑटो चला रही हो, चाहे पुलिस की वर्दी में पुलिस का काम कर रही हो या घर में अपने बच्चों को देख रही हो, जिस भी फील्ड में औरत आई है उसने उसकी शान ही बढ़ाई है। और हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट का ये एक मोटो था कि सभी महिलाएं अपनी बेझिझक पूरी सुरक्षा से अपने सपने को साकार कर सकें और किसी भी वजह से सिक्योरिटी के रीज़न से वो अपना सपना उनका अधूरा ना रह जाए। और इसी के लिए भरोसा और शी टीम्स का गठन हुआ था और इसी का आज हम लोग कह सकते हैं कि हैदराबाद का कंट्री में वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है महिलाओं के लिए, और ये अलग अलग सर्वे भी बोलते हैं। और हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम इसको अचीव कर पाए। ये नया भरोसा सेंटर एक पहल है कि पुराने शहर से जो महिलाओं को अब तक हाका भवन तक दूर तक जाना पड़ता था, अब ये भरोसा सेंटर उनकी तकलीफ़ को कुछ और कम करेगा क्योंकि ये अब और पास में आया। ये भरोसा सेंटर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ये भरोसा सेंटर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी हमारी। और इस साथ ही साथ इस भरोसा सेंटर के साथ एक फैमिली काउंसिल सेंटर भी यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है। इसके अलावा हैदराबाद सिटी में 12 अलग फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश होंगे। सबका यही एम है कि विक्टिम्स को जितना ईज़ हो, कि जितनी आसानी और जितना क्लोज उनके पास हम लोग पहुँच पाएँ। साथ ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग 3000 और कैमरा लगाएंगे, पेलिकन सिग्नल्स लगाएंगे, लेडीज़ के लिए डॉर्मेट्री बनेंगी, शी टॉयलेट्स बनाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट्स इसी एम से हैं कि हैदराबाद की जो सेफेस्ट सिटी की जो पोजीशन है वो पोजीशन बरकरार रहे और हम देश ही में नहीं विदेश में भी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी रहें। एंड ऑल दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली विद द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट of the dignitaries on the dais and all of you who have come here today. आपकी सपोर्ट और आपकी हिम्मत अफजाई के बिना ये सब पॉसिबल नहीं होता। We are extremely thankful and grateful for all of you to come here. I extend a warm welcome to each and everyone who is here today. Thank you. Thank you, ma'am. As ma'am said, really, Zahira Nagar will be very renowned from now. Congratulations, Zahira Nagar, for taking place in the history of the city police and also Bharosa Center.